BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, यूनिट 5th, स्टोरी अंडर द बनियान ट्री, रिटन बाय R.K. नारायण। अंडर द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे, ये R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई एक कहानी है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूनिट 5th समरी स्टोरी के अंतर्गत आती है। कहानी का हिंदी सारांश निम्न है। यह कहानी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, अतः कृपया इसे ध्यान से पढ़ें और परीक्षा में आए प्रश्नों का समुचित उत्तर दें, जिससे कि भविष्य उज्जवल हो सके। कहानी का सारांश। सोमल, द विलेज विद ए पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 300। सोमल, जिस गांव की जनसंख्या 300 से कम थी, वाज वेरी फिल्दी, बहुत गंदा गांव था। इट वाज सो मच काट अप इन डर्ट, इसमें इतनी धूल थी। एंड वाज सो इल प्लान्ड, और इतना कुनियोजित था। दैट इवन सोशल रिफॉर्मर, कि यद्यप समाज सुधारक, कुड फील डिप्रेस्ड, अपने को निराश महसूस करते थे। ऑन लुकिंग एट इट्स होपलेस कंडीशन, इसकी असहाय दशा को, इसकी निराश दशा को देख करके समाज सुधारक भी अपने को निराश महसूस करते थे। सोमल, जिसकी जनसंख्या 300 से कम थी, एक गंदा गांव था। यह गांव गंदगी और कुनियोजित था, जिससे कि समाज सुधारक भी इस गांव की दशा को देख करके निराश महसूस करते थे। इट्स टैंक, इसके टैंक, नो डाउट, निसंदेह रूप से, वुड प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने का पानी प्रदान करते थे। बेथिंग, नहाने का। एंड वॉशिंग द कैटिल, और पशुओं को धुलने का। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, इट वाज द मदर ऑफ न्यूमरियस डिजीज, ये असंख्य बीमारियों का केंद्र था। लाइक मलेरिया एंड टाइफाइड, जैसे कि मलेरिया और टाइफाइड। यहाँ के टैंक निसंदेह रूप से पीने का पानी प्रदान करते थे, नहाने का, कपड़ा धुलने का और जानवरों को धुलने का, लेकिन उसी समय ये कई असंख्य बीमारियों का केंद्र था, जैसे कि मलेरिया और टाइफाइड। द विलेज हैज क्रूक्ड एंड विंडिंग लेन्स, इस गांव की टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार मैदान। एंड द बैकयार्ड ऑफ एवरी हाउस, और प्रत्येक घर का पिछवाड़े का आंगन, हाइड पडल्स ऑफ स्टेगनेंट वाटर, यहाँ पर रुके हुए जल की पडल्स, गड्ढे थे। रुके हुए जल के हर घर के पीछे गड्ढे होते थे। पीपुल वेयर सेंसिटिव, पीपुल वेयर इनसेंसिटिव टू देयर सराउंडिंग्स, और यहाँ के लोग अपने वातावरण के प्रति असंवेदनशील थे। परहैप्स, शायद, बिकॉज ऑफ नाम्बी, क्योंकि नाम्बी नाम का व्यक्ति, द प्रिपिटुअल इंचेंटर, जो एक शाश्वत जादूगर था, हु, या जो एक शाश्वत पूजा करने वाला था, हु मेड देम फॉरगेट अबाउट देयर सॉर्डिड रियलिटी, जिसने कि वहाँ की तुच्छ वास्तविकताओं के बारे में उनको भुला दिया था। बाई ट्रांसपोर्टिंग देम टू ए कलरफुल वर्ल्ड, उनको एक रंग बिरंगे संसार में ले जाया करता था। ऑफ एडवेंचर, अपने साहस के। एंड वेल्थ, और उस संपत्ति के। थ्रू दी स्टोरीज, कहानियों के माध्यम से। ही टोल्ड देम, जो उनको सुनाया करता था। ही वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी टेलर, वो एक विलक्षण कथाकार था। हुज एज वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, जिसकी उम्र का अनुमान करना बहुत कठिन था। इफ एनीवन आस्क्ड हिम अबाउट हिज एज, यदि कोई व्यक्ति उसकी उम्र के बारे में उससे पूछता था, ही वुड रिफर टू सम ओल्ड फेमिन, तो प्रायः वो कुछ प्राचीन अकाल के बारे में बात करता था। और एन अटैक, या उस आक्रमण के बारे में, फ्रॉम आउटसाइडर, जो बाहर के लोगों से होते थे। आर द बिल्डिंग ऑफ ए ब्रिज, या उस
जुड़ाव की बिल्डिंगों से बिल्डिंगों की इमारतों की बात किया करता था। आल्दो यद्यप ही वॉज इलिटरेट, वो शिक्षित था, ही हैड आर एन अटैक फ्रॉम आउटसाइड, ही हैड द गिफ्ट ऑफ क्रिएटिंग फेबुलस एंड एंटरटेनिंग स्टोरीज, और उसके पास अद्भुत और मनोरंजक कहानियों को कहने का उपहार प्राप्त था। दैट कुड फैसिनेट एवरीबडी, जो प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करती थी। द फ्रंट पार्ट ऑफ द लिटिल टेम्पल, छोटे से मंदिर के सामने के भाग में, वाज ए हम्बल एबोर्ड ऑफ द स्टोरी टेलर, उस कथाकार का विनम्र निवास स्थान था। नो बडी न्यू, कोई व्यक्ति नहीं जानता था, हाउ ही केम टू मेक दैट टेम्पल हिज होम, कि कैसे वो उस मंदिर को अपना घर बनाने के लिए आया, एंड हिज प्लेस ऑफ वर्शिप, और उसको अपना पूजा का स्थान बनाया। ही डिड नॉट हैव मेनी बिलोंगिंग्स, उसके पास बहुत से सामान नहीं थे। ही हैड ए कपुल ऑफ धोतीज, उसके पास एक जोड़ी धोती थी, एंड अपर क्लॉथ, और ऊपर पहनने वाला कपड़ा था, एंड ए ब्रूम टू स्वीप द टेम्पल, और मंदिर को साफ करने की एक झाड़ू थी। देयर वाज ए बनियान ट्री इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने एक बरगद का पेड़ था। व्हेयर नाम्बी यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, जहाँ पर नाम्बी नाम का व्यक्ति जो मंदिर में पूजा करता था अपना अधिकतम समय व्यतीत करता था। पीपल वुड कम इन ए लार्ज नंबर टू दिस बनियान ट्री, लोग इस बरगद की पेड़ के नीचे एक बड़ी संख्या में आते थे। इन द इवनिंग्स, शाम के समय, एंड गॉट इंटरटेन्ड, और आनंद लेते थे, बाई नाम्बीज ऑब्जर्वेशंस, नाम्बी के निरीक्षण के द्वारा, एंड एनेक्डोट्स, और उनकी कथाओं के द्वारा, उपाख्यानों के द्वारा। समटाइम्स, कभी कभी, ही वुड से, वो कहता था, दैट ही हैड टू मेडिटेट, कि उसको चिंतन करना है, एंड कंटम्पलेट, और मनन करना है, सो दैट, ताकि द गॉडेस, देवी, मंदिर की देवी, कुड ब्लेस हिम, उसको आशीर्वाद दे सकें, विद ए न्यू स्टोरी टू टेल, एक नई कहानी कहने के लिए उसको आशीर्वाद दे सकें। ही एश्योर्ड, वो सुनिश्चित करता था, द पीपुल, लोगों को सुनिश्चित करता था कि हिज स्टोरीज वी आर गिफ्ट फ्रॉम द गॉडेस, कि उसकी कहानियाँ देवी देवताओं के उपहार थे, एंड डिड नॉट फ्लोट इन द एयर, और वह कहानियाँ हवा में तैरती नहीं थी। द विलेजर्स यूज टू वर्शिप एट द टेम्पल ऑन फ्राइडे इवनिंग्स, और गाँववासी शुक्रवार की शाम को मंदिर में पूजा किया करते थे। नाम्बी वुड लिट सेवरल मड लैम्प्स, और नाम्बी नाम का व्यक्ति कई मिट्टी के दीपों को जलाता था, एंड अरेंज देम अराउंड द इनर पार्ट ऑफ द टेम्पल, और उसको मंदिर के आंतरिक भागों में व्यवस्थित किया करता था। व्हेयर, जहाँ पर द आइडल ऑफ गॉडेस वाज प्लेस्ड, देवी की मूर्ति रखी थी, ही वुड डिकोरेट द आइडल ऑफ गॉडेस शक्ति, वो शक्ति नामक देवी की मूर्ति को सजाता था। ऑन द अकेजन, और इन अवसरों पर, ही वुड एक्ट एज ए प्राइस्ट, वो एक पुजारी की तरह कार्य करता था, एंड, और ऑफर फ्रूट्स, उनको फल चढ़ाता था, एंड फ्लावर्स टू गॉडेस, और देवी को फूल चढ़ाता था। व्हेन नाम्बी हैड ए स्टोरी टू टेल, जब नाम्बी को कहानी कहनी होती थी, ही वुड लिफ्ट ए लैम्प, वो दीपक को जलाता था, एंड प्लेस इन ए हॉलो स्पेस ऑफ द ट्रंक ऑफ द बनियान, बरगद के वृक्ष की शाखाओं के खाली स्थान खोखले में वो उन दीपों को रखता था। द विलेजर्स वुड नोटिस, गांववासी ध्यान देते थे, द लैम्प, उस दीपक की, एंड नो, और जानते थे, दैट देयर इंचेंटर, कि उनका कहानी सुनाने वाला, हैड अनदर स्टोरी टू एंटरटेन देम विद, उनके साथ आनंद करने के लिए, उनके मौज मस्ती के लिए दूसरी कहानी को रखता है। दे वुड हरी अप, वो जल्दी करते थे, विद देयर मील्स, अपने भोजन में, वे अपना भोजन जल्दी करते थे, एंड गैदर अंडर दी बनियान ट्री, और उस बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे। द स्टोरी टेलर वुड कम आफ्टर हिज कंटम्पलेशन, और कहानी करने वाला अपने चिंतन के बाद वहाँ आया करता था। फोर हेड स्मियर्ड विद आइस एंड बर्मिलिन, और अपने माथे को
राख और सिंदूर से रंग करके, एंड सिट ऑन ए स्टोन प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और मंदिर के सामने पत्थर के स्थान पर बैठ जाया करता था। नाम्बी यूज टू स्टार्ट हिज स्टोरी इन एन इंटरेस्टिंग वे। नाम्बी अपनी कहानी को एक रुचिकर ढंग से शुरू करता था, बाई पेंटिंग टुवर्ड्स ए वेग्यू एंड डिस्टेंट स्पॉट, एक अस्पष्ट और दूर के स्थानों को चित्रित करते हुए नाम्बी अपनी रुचिकर कहानियों को शुरू करता था। ही वुड बिगिन हिज स्टोरी बाई आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछ करके अपनी कहानियों को शुरू करता था। ही वुड टॉक अबाउट द ग्रेट किंग्स, वो बड़े बड़े महाराजाओं के बारे में बात करता था। देयर प्लेसेज, उनके महलों के बारे में। कैपिटल्स, उनकी राजधानियों के बारे में आदि। वो राजाओं के बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में और उनके महल के बारे में बात करता था। ही वुड डिस्क्राइब इन डिटेल द पिक्चर, वो विस्तार से चित्रों का वर्णन करता था। एंड ट्रॉफीज, और ट्रॉफियों का। हंग ऑन द वॉल्स ऑफ द पैलेस, जो महल की दीवारों पर टंगी होती थी। एंड सिंग द सॉन्ग संग बाय द म्यूजिशियन ऑफ द किंग, और राजाओं के संगीतज्ञों के द्वारा गाए गए गीतों को गाया करता था। ही यूज टू बिल्ड द स्टोरी ऑन एन एक्सटेंडेड स्केल, और वो कहानियों को एक विस्तृत दायरे में कहता था। विच रिक्वायर्ड मैनी डेज टू टेल इट फुल्ली, जिसको कि पूर्ण रूप से कहने के लिए कई दिनों की आवश्यकता होती थी। द फर्स्ट डे वाज यूजुअली टेकन अप इन डिस्क्राइबिंग द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, पहला दिन सामान्य रूप से कहानी की सेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता था। इन द नेक्स्ट सेशन, और अगले सत्र में नाम्बीज वॉइस वुड राइज, और नाम्बी की आवाज़ तेज होती थी। एंड फॉल, और निम्न होती थी। व्हाइल नरेटिंग द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, जब वो शेष कहानी कहता था। व्हेयर कॉमन एंड एरिस्टोक्रेटिक पीपुल, जहाँ पर कि सामान्य और शाही लोग, हीरोज नायक, विलियंस खलनायक, एंड सुपर नेचुरल पावर्स, और अलौकिक शक्तियाँ जोस्टिल्ड, इधर उधर लड़खड़ाती थी। विद वन अनदर इन द फैंटास्टिक वर्ल्ड, एक दूसरे से उस काल्पनिक संसार में। क्रिएटेड अंडर द बनियान ट्री, जिसको कि उस बरगद के पेड़ के नीचे शुरू करता था। द सिंपल विलेजर्स वुड गेट स्वेड इमोशनली विद द इंसिडेंटीज ऑफ द स्टोरी, साधारण गांव वासी वुड स्वेड, लहराया करते थे, झूमा करते थे। इमोशनली, भावुक रूप से। विद द इंसिडेंट ऑफ स्टोरी, कहानी की घटनाओं से। आफ्टर द स्टोरी सेशन, कहानी का सत्र समाप्त होने के बाद। द होल ऑडियंस, संपूर्ण श्रोतागण। यूज टू गो इनसाइड द टेम्पल, मंदिर के अंदर जाया करते थे। एंड प्रोस्ट्रेट देमसेल्फ बिफोर द गॉडेस, और देवी के सामने साष्टांग प्रणाम किया करते थे। यूजुअली, सामान्य रूप से। विद एवरी न्यू मून, प्रत्येक अमावस्या के दिन। नाम्बी वाज रेडी विद ए न्यू स्टोरी, नाम्बी एक नई कहानियों के साथ तैयार रहता था। ही नेवर रिपीटेड द सेम टाइप ऑफ स्टोरी, एक ही तरह की कहानियों को प्रायः दोहराता नहीं था। दिस प्रोसेस वेंट ऑन स्मूथली फॉर ईयर्स, और यह प्रक्रम सामान्य रूप से वर्षों तक चला। बट लेकिन वन डे, एक दिन, एन अनयूजुअल थिंग हैपेंड, एक असामान्य घटना घटित हुई। ही लिट द लैम्प, उसने दीपक जलाया। एंड हिज फैंस गैदर्ड टू लिसन टू हिम, और उसके चहेते उस कहानी को सुनने के लिए उसके पास आए। ही स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी ऑफ विक्रमादित्य, उसने विक्रमादित्य की कहानी को कहना शुरू किया। एंड वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, और उनके एक मंत्री। व्हेन ऑल ऑफ सडन ही पाइड, अचानक वो ये कहते हुए रुक गया। रिपीटेड द सेम सेंटेंस, उस वाक्य को दोबारा दोहराया। ही फाउंड हिज वर्ड्स टर्निंग इनटू अनक्लियर साउंड्स, उसने पाया कि उसके शब्द अस्पष्ट आवाज में बदल रहे हैं। ही थॉट फॉर ए व्हाइल, कुछ क्षण के लिए उसने विचार किया। एंड प्रेड टू द गॉडेस, और देवी से प्रार्थना की। दैट ही शुड नॉट फंबल एंड वेवर इन हिज आर्ट, कि वो अपनी कहानियों में, अपनी कला में लड़खड़ाए ना। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ न सका। व्हाई ऑल ऑफ सडन, की अचानक क्यों। ही फॉरगॉट द स्टोरी, वो कहानी भूल गया। इट वॉज एन एक्सपीरियंस, यह एक अनुभव था। विच वॉज ह्यूमिलेटिंग, जो अपमानजनक था।
एंड पेनफुल फॉर नाम्बी, और नाम्बी के लिए दर्दनाक था। द विलेजर्स हु वेयर eagerly वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वर्ड्स, गांववासी जो उत्सुकता पूर्वक उसके अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे आर आल्सो ग्रेटली पजल्ड, वो महान रूप से परेशान हो गए। एट द टाइम पास, जैसे समय बीतता गया, दे स्टार्टेड चैटरिंग, वह बातचीत करना शुरू किए। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, स्लाइंटली स्लिप्ड अबे, धीमे से चले गए। नाम्बी वाज डम्ब स्ट्रक, नाम्बी जो था वो डम्ब स्ट्रक, भौचक्का हो गया। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट ही हैड ग्रोन ओल्ड, कि अब वो बुढ़ा हो चुका था। ही फाउंड, उसने पाया, दैट मेरी हिज ओल्ड फ्रेंड, जो उसका पुराना मित्र था, वाज स्टिल सिटिंग देयर, अब भी वहाँ बैठा था। व्हाइल, जबकि अदर्स हैड लेफ्ट, अन्य लोग जा चुके थे। नाम्बी टोल्ड हिम, नाम्बी ने उनसे बताया, इन ए डिसपॉइंटेड स्ट्रेन, एक निराश युक्त तनाव में, दैट की हिज हैड हैज रिफ्यूज टू बी सर्वेंट, कि उसके विचारों ने, उसके सर ने उसका नौकर होना बंद कर दिया, अर्थात उसके विचारों ने, उसके भावों ने उसका साथ नहीं दिया। एंड हैड बिकम डिसओबीडियंट एंड डिसलॉयल, और उसके विचार उसके लिए आज्ञाकारी और डिसलॉयल हो गए, आदर्श रहित हो गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही लिट द लैम्प अगेन, उसने फिर दीपक को जलाया। एंड द विलेजर्स असेंबल्ड फेथफुल्ली, और गांववासी विश्वसनीयता पूर्वक फिर इकट्ठा हुए। नाम्बी हैड प्रेड द होल डे, नाम्बी ने पूरे दिन प्रार्थना की, टू द गॉडेस, देवी से, नॉट टू लिव ही इन लर्च, कि उसको ऐसी विपत्ति में मत छोड़ें। अगेन, दोबारा, नाम्बी ने पूरे दिन प्रार्थना की कि उसको ऐसे कष्ट में, ऐसी परेशानियों में दोबारा मत छोड़ें। ही स्टार्टेड द स्टोरी, उसने कहानी शुरू की। एंड वेंट ऑन फॉर एन आवर, और घंटों तक वो कहता रहा। ही थैंक्ड द गॉडेस, उसने देवी को धन्यवाद दिया, फॉर नॉट डिसर्टिंग हिम, उसको ना छोड़ने के लिए। एंड कंटिन्यूड हिज स्टोरी, और अपनी कहानी को जारी रखा। बट लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ क्षणों बाद, ही पाज्ड, वो रुक गया। एंड ग्रॉब्ड फॉर वर्ड्स, और शब्दों को टटोलने लगा। बट फेल्ड टू स्टार्ट अगेन, लेकिन दोबारा शुरू करने में वो असफल हो गया। द ऑडियंस गॉट अप साइलेंटली, श्रोतागण शांतिपूर्वक उठे। एंड वेंट होम, और अपने घर चले गए। नाम्बी डिड नाइदर कर्स, नाम्बी ने, कहानी सुनाने वाले ने, ना तो उनको हिसाब दिया, नार ब्लेम द विलेजर्स, और ना गांववासियों पर दोष मढ़े। एज दे कुड नॉट वेट फॉर आवर्स फॉर द स्टोरी, जैसे घंटों तक उन्होंने कहानी के लिए प्रतीक्षा नहीं की। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद, ही स्टार्टेड अनदर स्टोरी, उसने दूसरी कहानी शुरू की। विच लास्टेड ओनली फॉर ए फ्यू मिनट्स, जो कुछ क्षणों में समाप्त हो गई। एंड द गैदरिंग अगेन विड्रू, और वो सभा दोबारा वहाँ से चली गई। पीपुल स्टार्टेड इग्नोरिंग द लैम्प, लोगों ने उसके दीपक को ध्यान न देना शुरू किया। एंड नाम्बी विश्ड, और नाम्बी ने इच्छा की, दैट ही वुड हैव डाइड अर्लियर, कि उसको और पहले मर जाना चाहिए था। हाउ एवर, किसी तरह से, ही सेट हिमसेल्फ इन टू द इनर पार्ट ऑफ द टेम्पल, उसने मंदिर के अंतिम भागों में अपने को बंद कर लिया। एट लिटिल, कुछ नहीं खाया। एंड मेडिटेटेड इन ए मोशनलेस मैनर, और एक गति रहित भाव में चिंतन शुरू कर दिया। व्हेन द नेक्स्ट मून अपीयर्ड, जब दूसरे दिन संध्या हुई, नाम्बी लिट द लैम्प अगेन, नाम्बी ने फिर दीपक जलाया। ओनली ए हैंडफुल ऑफ द विलेजर्स स्टैंड अप, केवल एक मुट्ठी भर गांववासी इकट्ठा हुए। दे वेटेड फॉर द अदर्स, वह अन्य लोगों के लिए उन्होंने प्रतीक्षा की। एंड फाइनली, और अंत में, द स्टोरी टेलर रिफ्यूज टू नरेट द स्टोरी, कथाकार ने कहानी कहने से इनकार कर दिया। टिल द होल विलेजर्स गैदर्ड, जब तक कि सारे गांववासी इकट्ठा न हो जाएं। ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, नाम्बी पर्सनली वेंट अराउंड द विलेज, नाम्बी व्यक्तिगत रूप से गांव गया। टू टेल द पीपुल, लोगों को बताने के लिए, दैट ही हैड ए वंडरफुल स्टोरी टू टेल, कि उसको एक अद्भुत कहानी कहना है। एंड एवरी वन शुड हियर इट, और प्रत्येक को इसे सुनना चाहिए। द विलेजर्स लेफ्ट हैप्पी टू नो, गांववासी, द विलेजर्स फेल्ट हैप्पी टू नो,
गांववासी ये जान करके खुश महसूस हुए दैट द इंचेंटर कि वह जादूगर हैज रीगेंड द पावर, उसको पुनः शक्ति प्राप्त हो गई है। एंड ए लार्ज क्राउड असम्बल्ड अंडर द बनियान ट्री, और एक बड़ी संख्या उस बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गई। बट इंस्टेड ऑफ टेलिंग स्टोरी, लेकिन कहानी कहने की बजाय नाम्बी वो कथाकार अनाउंस्ड, उसने घोषणा की दैट ही हैड बिकम ए डल एंड फुलिश ओल्ड मैन, कि वो एक भद्दा और मूर्ख वृद्ध व्यक्ति हो चुका है। हु हैड लास्ट हिज गिफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिसने अपने कहानी कहने के उपहार को खो दिया है। ही एडेड, उसने जोड़ा दैट दी गॉडेस वाज द गिवर, कि देवी उसको देने वाली थी, एंड टेकर ऑफ द गिफ्ट, और उस कहानी कहने के उपहार को लेने वाली थी। उसने गांववासियों को बताया कि मंदिर की देवी कहानी कहने के उपहार को देने वाली और लेने वाली थी। ही टोल्ड देम, उन्होंने उन्हें बताया दैट द जस्माइन वाज यूजलेस, कि चमेली बेकार है, विदाउट इट्स स्मेल, बिना इसकी गंध के, एंड देयर वाज नो यूज ऑफ लंप, और उस दीपकों का कोई प्रयोग नहीं रहा। व्हेन ऑल ऑफ इट्स ऑयल वाज गॉन, जब इसके सारे तेल जल गए, अर्थात जब दीपकों के तेल जल गए तो उन दीपकों का कोई महत्व नहीं रहा। ही टोल्ड, उसने बताया दैट दीज बियर हिज लास्ट वर्ड, कि वह उसके अंतिम शब्द थे। एंड दैट वाज हिज ग्रेटेस्ट स्टोरी, और यही उसकी सबसे महानतम कहानी थी। आफ्टर दैट, इसके बाद द स्टोरी टेलर गॉट अप, कथाकार खड़ा हुआ, एंड वेंट इनसाइड द सैंक्टम, और मंदिर के गर्भगृह में प्रस्थान कर दिया। द सरप्राइज्ड विलेजर्स, आश्चर्यचकित गांववासी, कुड नॉट अंडरस्टैंड, समझ ना पाए, इट इसे, एंड व्हेन सम ऑफ देम, और जब उनमें से कुछ लोग इंटर द टेम्पल, कहानी मंदिर में प्रवेश किया, एंड आस्क्ड हिम इंटर द टेम्पल, और उनसे मंदिर में आने के लिए उसने कहा। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, इफ ही हैड नथिंग मोर टू से, क्या उन्हें कुछ और नहीं कहना है। नाम्बी रिमेंड साइलेंट, नाम्बी शांत रहा, एंड इंडिकेटेड थ्रू गेस्चर, और अपने हाव भाव के माध्यम से संकेत दिया दैट ही हैड स्पोकन हिज लास्ट वर्ड्स, कि उसने अपने अंतिम शब्द कह दिए। आफ्टर दिस, इसके बाद, ही वुड वॉक इनटू द कॉटेज, वो अपनी झोपड़ी में चला गया। ही लाइक्ड, जिसे वो पसंद करता था, एंड सिट साइलेंटली, और शांतिपूर्वक बैठ गया, फॉर फूड, भोजन के लिए, एंड वॉक अवे एज सून एज ही हैड फिनिश्ड हिज फूड, और अपना भोजन करने के बाद जैसे उसने अपना भोजन समाप्त किया वो वहाँ से चला गया। ही डिड नॉट डिमांड एनीथिंग मोर फ्रॉम देम, कुछ किसी और अतिरिक्त चीज़ की उन्होंने उनसे डिमांड नहीं की, मांग नहीं की। देयर वाज एन अटर साइलेंट इन द रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ स्टोरी टेलर, उस कथाकार के शेष जीवन में वहाँ पर एक कथित शांति उत्पन्न हो गई। द राइटर, कथाकार, 10 सोज दिखाता है हाउ द आर्टिस्ट लूजेज हिज पावर वन डे, कि कैसे कलाकार ने एक दिन अपनी शक्ति खो दी। एंड हिज आर्ट बिकेम स्टेल, और उसकी कहानी कहने की कला बासी हो गई। एंड लाइफलेस, और निर्जीव हो गई। ए वाइज आर्टिस्ट शुड स्टॉप व्हेन सच ए पॉइंट इज रीच्ड हिज कैरियर, एक बुद्धिमान कलाकार को अपनी कलाओं का प्रदर्शन बंद कर देना चाहिए यदि उसके जीवन में ऐसी घटना घटित होती है, इसके जीवन में ऐसा बिंदु आ जाता है कि जब उसका शरीर, उसके विचार अभिव्यक्ति बंद कर देते हैं, तो एक बुद्धिमान कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन बंद कर देना चाहिए। धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और किन्हीं कारणों से रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, तो यह चैनल आपके लिए समर्पित है। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आगामी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और सेमेस्टर सेकंड की इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित सारे कोर्स इसी तरह इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। कृपया इसको देखना ना भूलें, जिससे कि आपका भविष्य सुनिश्चित हो एवं उज्जवल हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।